आज भी एक बच्चे के पेरेंट्स आए थे मेरे पास ये शिकायत लेके कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। उस बच्चे की शिकायत ये थी कि ये दोनों जने मेरे सर पे बैठे रहते हैं 24 घंटे, खाते पीते उठते बैठते सोते जागते कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। तो मुझे ये बात महसूस हुई कि उस लड़के में और उसके पेरेंट्स के बीच में एक इनविजिबल एक दीवार है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, ये जो शिकायत है ये 90% पेरेंट्स की शिकायत है। और ये जो शिकायत है कि हमारे पेरेंट्स हमको अपनी ज़िंदगी जीने नहीं देते, ये 90% बच्चों की भी शिकायत है। तो मुझे लगा भाई, उसको तो मैंने समझाया ठीक है, लेकिन मुझे लगा भाई कि मैं सभी पेरेंट्स और सभी स्टूडेंट्स जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं मैं उनसे बात करूं। तो मैं भाई पहले स्टूडेंट से बात करना चाहूँगा। ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि आपके जो अमीर दोस्त हैं, क्या उनके पेरेंट्स उनके ऊपर बर्डन डालते हैं कभी कि ये कर ले बेटा, ये कर ले, ये पढ़ना ही पढ़ना है? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। अमीरों के जो बच्चे हैं उनके ऊपर किसी तरह कोई बर्डन नहीं होता, वो जो चाहे लाइफ में कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो लाइवलीहुड है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अमीरों के बच्चे, अगर मान लिया अगर कोई लड़का पेंटर बनना चाहता है, कोई लड़का भाई चित्रकार बनना चाहता है, तो उसको ये पता है कि अगर कल को मैं एक अच्छा पेंटर नहीं बन पाया, एक अच्छा चित्रकार नहीं बन पाया, तो भी मुझे खाने की नौबत नहीं आएगी कि भाई मेरे पास खाने को कहाँ से आएगा, मैं अपनी फैमिली को सस्टेन कैसे करूँगा। ओके, आपने कभी आपकी माता जी ने आपको बताया होगा कि उनका कभी पेंटिंग में इंटरेस्ट था, उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, लेकिन उन्होंने वो करियर परस्यू किया नहीं। आपके पिताजी की जो एक मैन्युस्क्रिप्ट है वो आज भी घर के किसी कोने में धूल फांक रही होगी। ओके, आपके पिताजी की जो भाई बॉक्सिंग किट है वो घर के किसी कोने में आज भी पड़ी होगी, और वो आपको किससे बताते होंगे कि भाई मेरा बॉक्सिंग में बहुत ज़्यादा मन था, मैं एक बहुत अच्छा बॉक्सर बन सकता था, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे क्विट करना पड़ा। ओके, ये बात आप उनसे कभी सुनना। ठीक है, तो आपके पेरेंट्स की शिकायत, तो आपके पेरेंट्स का गुस्सा इसलिए नहीं है कि आप सिर्फ कामयाब हो जाओगे। उनको ये पता है कि भाई वो अपनी लाइफ के अंदर जो अपनी इच्छाएं थी, जो उनके शौक थे, वो पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि उस वक्त उनके पेरेंट्स के पास वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे कि वो उनको प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, और अब उनके पास वो वक्त नहीं है कि भाई उन ड्रीम्स को परसू कर सकें, क्योंकि उनको दिन रात जो आपके लिए भाई आपकी जो यूनिफॉर्म है, आपकी यूनिफॉर्म कहाँ से आएगी? ठीक है, आपके आपके शूज़ कहाँ से आएंगे? आपको अच्छा खाने को कहाँ से आएगा? आपको भाई अगर मान लिया यूनिवर्सिटी या स्कूल या कॉलेज जाने में आपको वही शर्म आती है, ठीक है, तो आपके लिए बाइक का इंतज़ाम कैसे होगा? अब वो सिर्फ इसी ऊहा-पोह में, इसी चिंता में लगे रहते हैं। तो उनको डर इस बात का है कि भाई अगर वो अपनी इच्छाएं और अपने शौक पूरे नहीं कर पाए ना, अपना जो ड्रीम करियर है वो परस्यू नहीं कर पाए, तो उनको डर ये है कि कल को आप भी इसी भेड़ चाल में शामिल हो जाओगे। ठीक है, कल को अगर मान लिया आज आप कामयाब नहीं हुए, तो कल को आप भी अपना जो मनचाहा जो करियर है वो चूज़ नहीं कर सकते। उनका ये डर है ना, जो उनका जो ये गुस्सा, उनका ये डर यही गुस्से में रूपांतरित होके, गुस्से में परिवर्तित होके आपके सामने आता है। वो ये चाहते हैं भाई आपका कामयाब होना, आपका सिर्फ रोटी मिलना ज़रूरी नहीं है। वो नहीं चाहते भाई कि सिर्फ हमारा बेटा भी कामयाब हो जाएगा, उसको भाई खाने को 2 टाइम पे रोटी मिल जाएगी ना। उनको ये पता है कि ये रोटी की चिंता में ही इसकी लाइफ गुजरेगी। कल को अगर मान लिया भाई इसने एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक करियर चूज़ नहीं किया, तो कल को ये, तो उनको ये पता है भाई अगर मान लिया आज आपने एक्शन नहीं लिया ना, तो आपकी लाइफ उनकी तरह ही होएगी, उनकी तरह ही मिजरेबल होएगी। ठीक है, आपको जो नर्क वो डेली भोगते हैं वो आपको दिखाना नहीं पड़ता, आपको रुपए पैसे, आपको खाने पीने की चिंता नहीं करनी पड़ती, उससे उनको दो चार होना पड़ता है। ओके, और वो चाहते हैं कि भाई कि आप अपना करियर भी बनाओ और आपके जो ड्रीम्स हैं उनमें एक सामंजस्य रखो, दोनों को साथ में लेके चलने की कोशिश करो। और कल को मान लिया भाई आप इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाते हैं, तो उसके बाद आप अपना करियर, जो आपके आपकी जो हॉबीज़ हैं, ठीक है, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपके जो शौक़ हैं, उनको पूरे कर सकते हो, क्योंकि उनकी इच्छाएं, उनके शौक़ आज तक पूरे नहीं हो पाए हैं, और वो गुस्सा उनके अंदर भरा हुआ है, और उनको ये डर भी है कि यही सिचुएशन आपके साथ होएगी।
और वो बिल्कुल नहीं चाहते भाई आपको उनकी तरह ही फील हो, उनको आपको उनकी तरह ही भाई हर एक इच्छा के लिए मन महसूसना पड़े, ठीक है? हर एक शौक अपना अपना हर एक शौक मार देना पड़े, वो नहीं चाहते भाई। वो चाहते हैं, वो आपके लिए बेस्ट चाहते हैं, ओके? तो जब भी आपको ये लगे ना कि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर गुस्सा क्यों हैं, तो आपको उनके ऊपर गुस्सा नहीं होना है। गुस्से का जो जवाब है वो गुस्सा नहीं होगा। आप उस चीज़ को समझो कि वो ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हैं, वो आपके भले के लिए एक्ट कर रहे हैं। वो बस ये चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं और आपके शौक मरे ना।